आयोग के द्वारा जो भी आदेश जारी किया जाता है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होता है, सभी राजनीतिक दलों के लिए होता है। और समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता ये उसका वैसा संगठन है। चुनाव श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हार चुकी है। स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं 2027 में चुनाव हारने के बाद क्या आरोप कह सकता हूँ संविधान से युक्त ये राष्ट्र है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान में उतना विश्वास नहीं है, इसलिए कुछ देखिए, मैं आचार्य नरेंद्र देव की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आया था। राजनीति में जो शिष्टता स्थापित करने का प्रयास आचार्य नरेंद्र देव जी किए थे, वो अगर आज लागू होता तो राजनीति की दशा कुछ दूसरी होती। वो एमएलए रहते, जब सरकार से मतभेद हुआ, अलग हुए, तो उन्होंने न केवल अपने पद से इस्तीफा दिया, बल्कि उन्होंने अलग पार्टी बनाई। और उसके बाद भी जब वो चुनाव लड़े, वो जानते हुए भी कि ये चुनाव में हम हार सकते हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देके अलग से चुनाव लड़ा। ये शुचिता उन्होंने कायम की थी, जो आज नहीं है। आज तो इस पार्टी में है तो हम दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, पद से इस्तीफा देते नहीं। सर, जिस तरीके से विजय पाठक जी बटुकों का सम्मान कर रहे हैं शंकराचार्य जी को लेकर के, तो इसको किस तरीके से देखिए, ऐसा है, बटुकों के साथ मैं गया था, दुर्व्यवहार हुआ था, उनकी चोटियाँ पकड़ के उनको पटका गया था, खींचा गया था, उनके पीठ पर जूते से कुचला गया था। मैंने ये बात असेंबली में भी कही थी। लेकिन अगर उनको कुछ करना है तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ये कहना कि उनका चुटिया उखाड़ी गई पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा, बल्कि जांच कराकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस स्क्रिप्ट को किया है। वो करने में ये असफल हो रहे हैं। आरएसएस के लोग बीजेपी में जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन आरएसएस जो है बीजेपी को कंट्रोल नहीं करती है। इस बयान को अब देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, इनका उनके पार्टी का आंतरिक मामला। सारी दुनिया जानते हैं कि आरएसएस उनका मुख्य संगठन है, ये उसका वैसा संगठन है, उससे अधीन संगठन। अगर ऐसा ना होता तो प्रधानमंत्री क्यों जाते नागपुर, मोहन भागवत से मिलने क्यों जाते मुख्यमंत्री? कुछ तो बात है। मोहन भागवत जी के एक बयान पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि हिंदुस्तान में यहाँ मुस्लिमों को घर वापसी करना होगा। अब देखिए, अब वो क्या कहते हैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। संविधान से युक्त ये राष्ट्र है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान में उतना विश्वास नहीं है, इसलिए कुछ भी हो रहा है। बजट चर्चाएं चल रही है, इसी दरमियान आज 4 विभागों का बजट प्रस्तुत होना है। अब तक 350 विधानसभा सदस्य बोल चुके हैं। विपक्ष लगातार कार्रवाई का विरोध भी कर रहा था। नहीं, बहुत कुशलतापूर्वक इस सत्र का संचालन हो रहा है और बजट सत्र है। बजट सत्र में तमाम महत्वपूर्ण विषय आते हैं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी चर्चा, बजट पर चर्चा, विभागीय बजटों को प्रस्तुत करने का काम है। और विभागीय बजट प्रस्तुत करने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि प्रदेश का सभी विभागों के माध्यम से सर्वांगीण विकास हो। और हमारी सरकार विकास के लिए समर्पित है, सबके साथ के लिए समर्पित है, और हम 25 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कल चुनाव आयोग गया था, उसके बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लगातार जो आरोप लगाया गया और उसका उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया कि कहीं कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं तथ्यों के साथ। 2027 का चुनाव श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हार चुकी है। स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं 2027 में चुनाव हारने के बाद क्या आरोप लगाएंगे। चुनाव आयोग के द्वारा जो भी आदेश जारी किया जाता है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होता है, सभी राजनीतिक दलों के लिए होता है। और समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, गुंडे हैं, अपराधी। भाजपा के पास कार्यकर्ता है, बूथ स्तर का संगठन है, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और सपा के कार्यकर्ता गुंडे।